आज बीजेपी मना रही है अपना स्थापना दिवस। 41 साल की हुई पार्टी प्रधानमंत्री मोदी कार्यकर्ताओं से करेंगे वर्चुअल संवाद। कार्यकर्ता घर घर जाकर बताएंगे मोदी सरकार के काम। साल भर बीतने और वैक्सीन आने के बावजूद लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना के नए मामले। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज बुलाई 11 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की बैठक। संक्रमण रोकने पर होगी चर्चा। सीएम शिवराज सिंह कल राजधानी की सड़कों पर मेरा मास्क मेरी सुरक्षा अभियान के तहत निकले। मास्क के लिए जागरूकता के साथ अभियान में सीएम शिवराज ने सबसे पहले अपने परिवार को मास्क पहनाया। उन्होंने अपने हाथों से साधना सिंह और दोनों बेटों को मास्क पहनाया। सीएम शिवराज भोपाल के कई इलाकों में भी गए, जहां उन्होंने न सिर्फ आम जनता को मास्क बांटे, इस दौरान उन्होंने जनता से मास्क पहनने की अपील की। उन्होंने कहा, हम लॉकडाउन नहीं लगाना चाहते, ऐसे में मास्क जरूर पहने और दूसरों को भी जागरूक करें। उन्होंने नारा दिया, मास्क नहीं तो बात नहीं। जनता के नाम संदेश में सीएम शिवराज सिंह ने कहा कि टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट, टीकाकरण का विस्तार बढ़ा रहे हैं। उन्होंने निजी अस्पताल से भी इस समय मुनाफा न कमाकर सहयोग करने की अपील की। उन्होंने कहा, जागरूकता बढ़ाने के लिए वॉलंटियर भर्ती किए जाएंगे, जो कि 181 पर कॉल करके अपना नाम रजिस्टर करा सकते हैं। सीएम शिवराज की गांधी प्रतिमा के नीचे बैठने पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ट्वीट का निशाना साधा। उन्होंने इसे मुद्दे से ध्यान भटकाने की योजना और नौटंकी बताई। कमलनाथ ने लिखा कि प्रदेश में जब भी चुनौतियां आती हैं, शिवराज सिंह चौहान इनसे ध्यान मोड़ने के लिए उपवास और सत्याग्रह करने लगते हैं। कमलनाथ ने कहा, मंदसौर गोलीकांड के समय भी सीएम मौके पर जाने की बजाय धरने पर बैठ गए थे। कमलनाथ ने लिखा, प्रदेश कोरोना की चपेट में है, हालात बदतर हैं, इलाज के नाम पर कालाबाजारी चल रही है। ऐसे में सीएम शिवराज स्वास्थ्य आग्रह पर बैठ रहे हैं। इससे ना तो कोरोना भागेगा, ना स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर होंगी। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए एक तरफ जहां सरकार लगातार प्रयास कर रही है, तो वहीं अब पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने सरकार की ओर से उठाए जा रहे कदमों पर ही सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा, निजी अस्पतालों में कोरोना मरीजों के लिए 1.5 लाख के पैकेज है, लेकिन इलाज ठीक से नहीं हो रहा है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा, आयुष्मान कार्ड से भी कोई राहत नहीं मिल पा रही है। अस्पताल में वैक्सीन की कमी है, बेड भी पूरे नहीं हो पा रहे हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा, कोरोना की जागरूकता के लिए 14 करोड़ के विज्ञापन दे दिए, अगर उसी से मास्क बांट देते तो कोरोना नहीं फैलता। मध्य प्रदेश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बाद जहां 14 जिलों में रविवार का कर्फ्यू लगाया गया, प्रदेश के गृह मंत्रालय के अपर मुख्य सचिव राजेश राजौरा ने जानकारी देते हुए बताया कि शादी समारोह में सिर्फ 50 लोगों को अनुमति दी गई है, जबकि अंतिम संस्कार में 20 लोगों को ही अनुमति होगी। साथ ही गृह मंत्रालय के अपर मुख्य सचिव राजेश राजौरा ने बताया कि जिम, सिनेमा हॉल और स्विमिंग पूल पूरी तरह से बंद रहेंगे। स्कूल कॉलेज भी 15 अप्रैल तक बंद है। वहीं महाराष्ट्र बसों की आवाजाही पूरी तरह से बंद कर दी गई है। इंदौर में कोरोना से हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। पहले चरण में संक्रमित मरीजों के लिए 4000 बिस्तरों को आरक्षित किया गया था, जिसे बढ़ाकर अब 6200 कर दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी सभी लोगों को बेड उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। इंदौर में अब जिला प्रशासन संक्रमित मरीजों के लिए 1000 बेड रिजर्व करने की बात कर रहा है। कलेक्टर के मुताबिक प्राइवेट अस्पतालों से बेड संख्या बढ़ाने को लेकर लगातार बातचीत जा रही है। इसके साथ ही कुछ होटल्स को भी हॉस्पिटल के साथ अटैच किए जाने का प्लान है। मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर बरप रहा है। ऐसे में सीएम शिवराज सिंह दोनों राज्यों में आवाजाही को पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया है। सड़क मार्ग पर चेकिंग हो रही है, तो वहीं एयरपोर्ट पर भी कोविड रिपोर्ट चेक की जा रही है, लेकिन रेलवे स्टेशन पर हालात गंभीर नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र से आने वाले कुशीनगर समेत कई ट्रेनों से आ रहे यात्री बेरोक-टोक भोपाल में एंट्री कर रहे हैं। ना तो यहां प्रशासन, ना ही स्वास्थ्य विभाग का अमला मौजूद है। इसके साथ ही किसी भी यात्री से ना तो पूछताछ हो रही है, ना ही उनका डाटा रिकॉर्ड ही रखा जा रहा है। बड़वानी में निजी अस्पताल की मनमानी पर कलेक्टर ने नकेल कसी है। कलेक्टर ने जिले के 9 बड़े निजी अस्पतालों की बैठक की और सभी अस्पतालों में दवाओं को लेकर टेस्ट और डॉक्टर की फीस तय की है। अगर तय फीस से ज्यादा पैसा लिया जाता है तो संबंधित अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। विदिशा में कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए प्रशासन लगातार अभियान चला रहा है। रोको टोको अभियान के तहत जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसके बाद कई लोग लापरवाही बरतते पास नहीं आ रहे। ऐसे में प्रशासन ने अब सख्त रवैया अपनाना शुरू कर दिया है। विदिशा पुलिस ने बिना मास्क पहने 25 लोगों के हाथ पर सील लगा दी है, जिस पर लिखा था, मैं कोरोना दूत हूं। इसके साथ ही सभी को ओपन जेल में रखा गया है, जहां कोरोना पर निबंध भी लिखवाए जा रहे हैं। कलेक्टर खुद सड़कों पर हैं और पुलिस अमले के साथ निगरानी कर रहे हैं। पेंड्रा में प्रशासन ने संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए बाहर से आने वालों की स्क्रीनिंग के आदेश दिए हैं। बस स्टैंड पर बाकायदा स्क्रीनिंग भी की जा रही है, लेकिन रेलवे स्टेशन पर भारी लापरवाही देखी जा रही है।
पेंड्रा में रोज दूसरे प्रदेश से सैकड़ों यात्री आ रहे हैं, लेकिन ना तो स्वास्थ्य अमला तैनात है, ना ही किसी की स्क्रीनिंग की जा रही है। अगर समय रहते प्रशासन अभी भी सतर्क नहीं हुआ तो आने वाले समय में यही लापरवाही पेंड्रा के लोगों के लिए भारी पड़ सकती है। मध्य प्रदेश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच हाईकोर्ट ने अपनी कार्यशैली में भी बदलाव किया। मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक ने मामले की सुनवाई को लेकर नया आदेश जारी किया, जो मुख्य खंडपीठ जबलपुर के साथ इंदौर ग्वालियर खंडपीठ में भी लागू होगा। एमपी की तीनों खंडपीठ में 60 साल से ज्यादा उम्र के वकील और पक्षकारों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। उन्हें केवल वर्चुअल मोड में ही अपना पक्ष रखना होगा। इसके साथ ही अर्जेंट हियरिंग के लिए भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के चैट बॉक्स में व्यवस्था की गई है। दमोह के बहुचर्चित कांग्रेस नेता देवेंद्र चौरसिया हत्याकांड की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में टल गई है। समय के अभाव में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं हो पाई। अब मामले की सुनवाई शुक्रवार को होगी। एमपी के डीजीपी ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर बताया था कि हत्या के आरोपी गोविंद सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। ग्वालियर में कोरोना गाइडलाइन का पालन न करने वालों पर प्रशासन सख्त होता दिख रहा है। निर्देश दिया गया है कि जो भी दुकानदार मास्क नहीं लगाएगा और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करेगा, उनकी दुकानें सील कर दी जाएंगी। जिला प्रभारी प्रमुख सचिव संजय दुबे ने समीक्षा बैठक के दौरान ये निर्देश दिए। जिला प्रभारी प्रमुख सचिव संजय दुबे ने आदेश दिया है कि जो भी दुकानदार कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं करेगा, उनके खिलाफ केस दर्ज किया जाएगा। उन्होंने ये भी हिदायत दी है कि सरकारी और निजी दफ्तरों में कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन सामने आया तो उनके कार्यालय प्रमुख के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। मध्य प्रदेश में कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। 24 घंटे में प्रदेश में 3,398 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। इंदौर में सबसे ज्यादा 788, भोपाल में 549, जबलपुर में 236 और ग्वालियर में 146 नए केस मिले हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 22,654 हो चुकी है। प्रदेश में 24 घंटे में 15 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। छत्तीसगढ़ में कोरोना का विस्फोट हुआ है। एक दिन में 7,000 से ज्यादा कोरोना के मरीज मिले। 24 घंटे में प्रदेश भर में कोरोना के 7,302 नए मामले सामने आए। रायपुर और दुर्ग कोरोना के हॉटस्पॉट बने हुए हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 1,702, दुर्ग में 1,159 मरीज मिले। राजनांदगांव में 893 और बिलासपुर में 467 नए केस मिले। प्रदेश में कुल 38 मरीजों की मौत हुई है, जिसमें अकेले रायपुर में 20 मौत हुई है। एक्टिव मरीजों की संख्या 44,296 हुई है। छत्तीसगढ़ में रायपुर के बाद कोरोना से सबसे ज्यादा संक्रमित जिला दुर्ग है। 6 दिन में टोटल लॉकडाउन के बाद प्रशासन ने दुर्ग में 9 दिनों की टोटल लॉकडाउन का ऐलान कर दिया। आज से 9 दिनों के लिए फिर से पूरा शहर टोटल लॉक हो जाएगा। लॉकडाउन के दौरान बेवजह घूमने वालों पर एफआईआर की जाएगी। दुर्ग में लॉकडाउन की गाइडलाइंस का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों के खिलाफ तालाबंदी की कार्रवाई का आदेश दिया गया है। मास्क नहीं लगाने पर भी कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम और पुलिस की संयुक्त टीम ग्रामीण इलाकों के बाजार में गाइडलाइन का पालन कराएगी। सड़कों पर बेवजह आवाजाही प्रतिबंधित होगी। बीजापुर नक्सली हमले में जहां 22 जवान शहीद हो गए हैं, तो वहीं अभी भी कोबरा बटालियन का एक जवान लापता है। ऐसे में लापता जवान राकेश्वर सिंह मिन्हास की पत्नी और बेटी सामने आई हैं। दोनों ने प्रधानमंत्री से राकेश्वर मिन्हास को सुरक्षित छुड़वाने की अपील की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बीजापुर पहुंचे, जहां उन्होंने बासागुड़ा सीआरपीएफ कैंप में सीआरपीएफ और राज्य पुलिस बल के अधिकारियों और जवानों से चर्चा की। चर्चा के दौरान शहीद जवानों के लिए 2 मिनट का मौन भी रखा गया। बीजापुर नक्सली हमले में शहीद के परिवारों के लिए सीएम भूपेश बघेल ने आर्थिक मदद की घोषणा की। मुख्यमंत्री बघेल ने अधिकारियों को आर्थिक सहायता और अनुकंपा नियुक्ति की प्रक्रिया जल्द पूरी करने के निर्देश दिए। वहीं केंद्रीय अर्धसैनिक बल के शहीद जवानों के परिवारों को 45,40,000 की आर्थिक सहायता दी जाएगी। अनुकंपा नियुक्ति और आर्थिक सहायता के संबंध में आगे की कार्रवाई अर्धसैनिक बल करेगा। बीजापुर नक्सली हमले में शहीद जवानों की आत्मा की शांति के लिए वाराणसी में प्रार्थना की गई। दशाश्वमेध घाट पर शहीद जवानों के लिए 2 मिनट का मौन रखा गया। शहीदों की आत्मा की शांति के लिए मां गंगा से प्रार्थना करते हुए दीपदान किया गया। छतरपुर की गोयरा थाना पुलिस ने मेहयावा गांव में अवैध हथियारों की फैक्ट्री का खुलासा किया है। फैक्ट्री से अवैध कट्टे, कारतूस, बंदूक सहित भारी मात्रा में हथियार बनाने का सामान जब्त किया गया। इसके साथ पुलिस ने एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया। जबलपुर में बिगड़ते हालात के बीच स्वास्थ्य महकमा अलर्ट है। इस बीच स्वास्थ्य विभाग के सचिव ने जबलपुर का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कलेक्टर के साथ सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का दौरा किया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। मध्य प्रदेश में भोपाल और इंदौर के बाद सबसे ज्यादा संक्रमण के मामले जबलपुर से सामने आ रहे हैं। यही वजह है कि बीते दिनों सीएम शिवराज की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान मिली जानकारी के बाद खुद सचिव स्वास्थ्य विभाग को जबलपुर दौरा करना पड़ा। अशोकनगर में कोरोना गाइडलाइंस का पालन न करने वालों के खिलाफ प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। इसी के तहत प्रशासनिक अमले ने कई दुकानों को सील कर दिया। दरअसल कई दुकानों पर ग्राहकों ने मास्क नहीं लगाया था, जबकि कई दुकानदार खुद भी बिना मास्क के मिले।
वहीं अशोकनगर में एसडीएम रवि मालवीय और तहसीलदार रोहित रघुवंशी ने आम लोगों को गाइडलाइन के प्रति सख्त निर्देश दिए हैं। अब बिना मास्क पाए जाने पर लोगों को ओपन जेल भेजा जाएगा और चालान भी काटे जाएंगे। अशोकनगर के पिपराई में 27 मार्च को हुई हत्या का सीसीटीवी सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कुछ हत्यारंद लोग ने किसी बेरहमी से युवक की हत्या कर दी। बता दें 27 मार्च को पेट्रोल पंप पर राजेंद्र सिंह नाम के युवक पर 7 लोगों ने लाठी डंडों से हमला कर दिया था। हमले में घायल राजेंद्र की इलाज के दौरान मौत हो गई। टीकमगढ़ में फर्जीवाड़े के एक मामले में आरटीओ विभाग के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने आरटीओ निर्मल कुमरावत और क्लर्क रामलखन के खिलाफ केस दर्ज किया। इसके साथ ही आरटीओ के दलाल छोटे मिश्रा के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया। दरअसल हैवी ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए पुलिस का वेरिफिकेशन जरूरी होता है। इसके लिए अब तक करीब 300 लोगों का वेरिफिकेशन करते हुए पुलिस अधीक्षक कार्यालय दस्तावेज जारी किए गए थे। ऐसे में पता चला कि करीब 200 लाइसेंस पर एसपी के फर्जी हस्ताक्षर किए गए थे। इंदौर नगर निगम में मास्टर रोल कर्मचारी ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। धनराज ऊंटवाल कई महीने से बीमार चल रहा था। उसे रात में नींद नहीं आती थी। इसी से परेशान होकर उसने घर में ही फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है। ग्वालियर में सेवानगर के रहने वाले कैंसर पीड़ित बनवारी शाक्य ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली है। इसके बाद शव रखकर परिजनों ने मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के बंगले का घेराव किया। मृतक के लड़के ने गुस्से में मंत्री के बंगले पर पथराव भी किया। परिजनों ने आर्थिक मदद और बेटे के लिए सरकारी नौकरी की मांग की है। परिजनों के मुताबिक कैंसर के इलाज के लिए कई बार बनवारी शाक्य ने मंत्री के स्टाफ से गुहार लगाई, लेकिन स्टाफ ने मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर से मुलाकात नहीं कराई। मंत्री के बंगले के बाहर शव रखकर प्रदर्शन की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंच गए और परिवार वालों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जबलपुर में एक स्कूल संचालक पर जबरन वसूली का गंभीर आरोप लगा है। छात्र के परिजनों ने थाने में शिकायत की कि स्कूल संचालक ने बंदूक की नोक पर स्कूल फीस जमा करने का दबाव बनाया। मामला जॉय सीनियर सेकेंडरी स्कूल का है। अभिभावक सत्यम तिवारी का आरोप है कि स्कूल संचालक अखिलेश मेबन ने उन्हें स्कूल बुलाया और एक कमरे में बंदूकधारी गार्ड को बुलाकर गाली गलौज की और जान से मारने की धमकी भी दी। झाबुआ में एक प्रेमी जोड़े ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। घटना थांदला थाना इलाके के सेमलपाड़ा कालीडुड़ी गांव की है। मौके से कई दस्तावेजों के आधार पर मृतक युवक की शिकायत 22 साल के नीलेश बारिया के रूप में हुई है। विदिशा में नगर सुरक्षा समिति के अध्यक्ष सदस्य पर महिला ने शारीरिक शोषण करने और उसका अश्लील वीडियो वायरल करने का आरोप लगा है। पीड़ित महिला की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। इसके साथ मोबाइल जब्त करके जांच के लिए भेजा गया है। अनिल देशमुख पर बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकती है उद्धव सरकार। आज जांच के लिए मुंबई पहुंचेगी सीबीआई की टीम। दिलीप पाटिल महाराष्ट्र के नए गृह मंत्री बने। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को लेने पंजाब के रोपड़ पहुंची यूपी पुलिस की टीम। गोपनीय तरीके से लाया बांदा जेल। लखनऊ हेडक्वार्टर से काफिले की मूवमेंट पर रखी जाएगी पैनी नजर। एंटीलिया केस में रात में सचिन वजह को लेकर सीएसटी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 और 5 पर पहुंची एनआईए की टीम। सीन रिक्रिएट किया। एनआईए को स्टेशन के पास दिखे व्यक्ति को सचिन वजह होने का शक। 5 राज्यों की 475 सीटों पर मतदान जारी। बंगाल, असम में तीसरी और पांडिचेरी, तमिलनाडु, केरल में एक साथ एक चरण में चुनाव। बंगाल में 3 जिलों की 31 विधानसभा सीटों पर मतदान जारी। हुगली जिले में 8, हावड़ा में 7 और दक्षिण 24 परगना की 16 सीटों पर डाले जा रहे हैं वोट। मैदान में कुल 205 उम्मीदवार। असम में अंतिम दौरे के लिए भी मतदान जारी। 40 विधानसभा सीटों के लिए की जाएगी वोटिंग। मैदान में कुल 337 उम्मीदवार। हेमंत बिस्वा शर्मा की किस्मत का भी आज होगा फैसला। तमिलनाडु की 234 सीटों के लिए भी शुरू हुआ मतदान। एआईएडीएमके डीएमके के बीच कांटे की टक्कर। पांडिचेरी में भी 30 विधानसभा सीटों के लिए की जाएगी वोटिंग। केरल में भी 140 विधानसभा सीटों के लिए की जा रही है वोटिंग। यूडीएफ और एलडीएफ के बीच सीधी टक्कर। कई सीट पर बीजेपी ने बनाया त्रिकोणीय मुकाबला। बंगाल में चौथे चरण के चुनाव के प्रचार में आई तेजी। कूच बिहार और हावड़ा में प्रधानमंत्री मोदी आज करेंगे जनसभा। ममता बनर्जी भी करेंगी 3 रैलियां।